तो जय टू ऑल, आई एम अनु राजपूत एंड आज मैं आपको एक एडवाइस देने आया हूँ। एंड एडवाइस ये रहेगी कि आज मैंने एक एग्ज़ाम दिया। तो वो एग्ज़ाम आज था ईपीएफओ का। एंड ये एग्ज़ाम कोई ऐसा वैसा एग्ज़ाम नहीं था। सो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, एक बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम था। एंड उसमें मुझे एक्सपीरियंस आज का मेरा पेपर देखते ही ऐसा हुआ ना कि जब आप जो इन सब चीज़ों में पढ़े रहते हो ना कि इसका हमें इतना पढ़ना है, इसका हमें इतना पढ़ना है, इसका हमें इतना पढ़ना है। बैंक आया, बैंक अलग चीज़ हो जाती है, डिफरेंट थिंग। बट जो कॉम्पिटेटिव हैं, जैसे एसएससी हुआ, डिफेंस के कोई एग्जाम्स हुए, या कोई और एग्जाम हुआ, कांस्टेबल हुआ, एसआई हुआ, इंस्पेक्टर हुआ किसी चीज़ में, तो अलग अलग करके पढ़ना पड़ता है, ऐसा कुछ मानते हैं। बट एज पर माई एक्सपीरियंस, मैंने अभी जो पढ़ा था, अभी 1 महीने हुआ है मुझे स्टार्ट करे हुए। एंड मैंने जितना भी पढ़ा था, मेरे जेन्युइन, मैं आपको जेन्युइन बिल्कुल जो जैसा है वैसा बता रहा हूँ कि 1 महीने में जो मैंने पढ़ा, और मुझे पता था कि मुझे जितना डीप हो सके मैं उतना डीप पढ़ूंगा। बट एक जो लिंकिंग रहती है ना, जो कि एक से इतने में लिंक हुआ, जैसे 1800 जो 57 में हुआ 11 वोल्ट हुए, उससे पहले 1856 में 11 वोल्ट हुए, उसके बाद क्या हुए। तो ये अगर आपके पास कनेक्टिविटी है और आप अच्छे से फुल डीप में पढ़ रहे हो, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आप कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे तो जो सब्जेक्ट उसमें आता है वो आप 100 में से 100 करके आओगे। लाइक आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सिर्फ ऐसा इसके लिए मत पढ़ो कि सिर्फ तुम्हें नंबर लाने हैं और बस, और कुछ नहीं। बस इतना ही पढ़ना है मुझे, इतना से ज़्यादा मुझे नहीं पढ़ना। बट आप, अगर आपके पास टाइम है लिमिटेड, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो किसी चीज़ की, आपके पास इनफ टाइम है, तो आपको आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरी शिद्दत से आपको पहले कोर्स में जो होता है ना कि बिल्कुल जितना डीप जा सको उतना डीप जाके पढ़ना चाहिए। बिकॉज मुझे, मैं आज पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुछ चीज़ छूट ना जाए। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री में लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें छूटती हैं। बट ओके, मैं उनको कवर करता हूँ अलग से। कुछ हमारे टीचर पढ़ाते हैं, कुछ उनसे भी छूट जाता है, उन्हें लगता है कि ये नहीं है, और वो अपनी जगह सही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से। लेकिन आज के टाइम पर जो कंपटीशन चल रहा है मार्केट मार्केट में, वो बहुत अच्छे लेवल का है। हर एक बच्चा एक अच्छे टीचर से पढ़ रहा है, एंड उनको रिसोर्स पता है, एंड वो जितना डीप जा सकते हैं उन्हें पता है उस चीज़ में। तो जो सब कर रहे हैं, अगर तुम भी उतनी करोगे तो फिर तुम भी उन्हीं की लाइन में खड़े हो। एंड जिस चीज़ में, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, पॉलिटी पढ़ रहे हो, या इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आपको बस पढ़ लिया कि नाउन के ये टाइप होते हैं, ये रूल होते हैं, एंड बस इनफ है इतना। तो इतने में कुछ होगा नहीं। आपको वो अंदर तक की डेवलपमेंट चाहिए कि आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, देन आप खुद 100 बच्चों की क्लास में उसको पढ़ा पाओ। देन आपकी वो पढ़ना जो है सफल है, और आपको आगे भी वो काम देगा। एंड मैं अभी एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ। एंड आज मैंने ईपीएफओ, इतना बड़ा एग्जाम होता है, देन और जो जैसे मैंने उसका पेपर देखा, एंड उसमें जो मैंने अभी तक कवर किया है, मेरा पॉलिटी कवर थी, हिस्ट्री कवर थी, एंड इंग्लिश कवर थी, और मेरी मैथ रीजनिंग ये कवर थी, और मैंने उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, और सारे आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है सारे सही होंगे। थोड़ा सा जो जीएस का पोर्शन था उसमें बहुत ज़्यादा था। साइंस मैंने अभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि अभी मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, अभी 1 ही महीना हुआ है मुझे स्टार्ट करे हुए। एंड वो सीक्वेंस जो था, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सही है। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि मे बी मैं सही कर रहा हूँ। और जो मैं कर रहा हूँ, अगर मेरी कोई वीडियो देखेगा, देन उसको भी वही करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग। तो मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बढ़िया लगता है, और है भी बढ़िया मेरे। बाकी का आप इस पे सोचो, देन उसको अप्लाई करो। मेरे बोलने से अगर आप कर रहे हो डायरेक्ट, तो वो भी आपके लिए गलत होगा। बट एक बार आप सोचो, देन उसको रियलाइज करो कि आपको सिर्फ पढ़ना, यार ऐसे तो नहीं ना पढ़ना है कि बस निकल जाए, बस एग्जाम निकल जाए, वो बाहर में जाए। अरे पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि एक नंबर से लेके एक क्वेश्चन भी इधर का उधर ना हो। जब आप कोई पढ़ रहे हो, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कहाँ से देगा क्वेश्चन भाई? बेसिक से फंडामेंटल कुछ क्वेश्चन है,
आप उनको अच्छे से पढ़ोगे तो देन आप कहाँ जाएगा, कौन क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। मैथ जो है कॉन्सेप्ट, नंबर फिगर चेंज कर देगा, कॉन्सेप्ट चेंज कर देगा, लेकिन आएगा तो वही, उससे बाहर तो जाएगा नहीं। रीजनिंग है, लॉजिक बेस्ड रख देगा वो। इंग्लिश है, इंग्लिश में बुकैब पे वो नया रख देगा, बुकैब कर लो, देन कहाँ जाएगा फिर एग्जाम, कहीं नहीं जाएगा, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। सो करो ऐसी मेहनत जो कि बाद तक तुम्हारी मेहनत काम सफल आए, और आप सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं, खुद को एजुकेट, जो है ना एजुकेट वर्ड, उसके लिए काम करो, खुद को नॉलेजेबल बनाओ, खुद की लर्निंग हाई रखो। अगर किसी चीज में आप पढ़ रहे हो, मैथ में पढ़ रहे हो, तो हाई से हाई जाओ, लो लेवल का अपने आप आ जाएगा आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।